गांव का बंद कमरा। सन 2019 में सिंध के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहां कभी एक स्कूल टीचर अकेला रहता था। उसकी मौत के बाद हवेली बंद कर दी गई, मगर एक कमरा ऐसा था जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। गांव वाले उस कमरे को आखिरी कमरा कहते थे। शहर से आया हुआ एक नौजवान हारिस इन कहानियों पे यकीन नहीं करता था। वो अपने दादा की जायदाद देखने गांव आया था। रात के खाने पर उसने उस बंद कमरे का जिक्र किया तो सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। दादा ने सिर्फ इतना कहा, अगर रात को उस कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आए तो दरवाज़ा हरगिज़ मत खोलना, चाहे अंदर से वो तुम्हारा नाम ही क्यों ना पुकारे। हारिस ने बात को हंसी में उड़ा दी। रात तकरीबन 2 बजे उस लकड़ी के फर्श पर किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने सरगोशी की, हारिस दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ उसके मरूम वालिदा जैसी थी। हारिस का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को समझाया कि शायद ये वहम है मेरा। चंद लम्हों बाद फिर आवाज़ आई, बेटा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो दरवाजे के सुराख से बाहर देखने लगा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने नजर हटाई दरवाजे पर 3 बार हल्की हल्की दस्तक हुई। सुबह होते ही उसने दादा को सब कुछ बता दिया। दादा खामोश रहे, फिर बोले, तुमने दरवाजा नहीं खोला इसलिए आज तुम जिंदा हो। हारिस ने पूछा, वो कौन था? दादा ने कहा, हमें आज तक नहीं मालूम, लेकिन पिछले 30 साल में जिन लोगों ने वो दरवाज़ा खोला वो या तो चंद दिन में पागल हो गए या हमेशा के लिए गांव छोड़ के चले गए। हारिस ने उसी दिन शहर वापस जाने का फैसला कर लिया। चलते वक्त उसने आखिरी बार हवेली की तरफ देखा। ऊपर वाली खिड़की में एक बूढ़ा आदमी खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। जैसे उसने दादा से पूछा, वो कौन है? दादा ने हैरत से कहा, ऊपर तो कोई नहीं रहता, वो कमरा तो 30 साल से बंद है। हारिस ने दोबारा खिड़की की तरफ देखा। वो शख्स गायब हो चुका था। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आधी रात के बाद इस हवेली के सामने से गुजरो तो बंद कमरे की खिड़की में कोई ना कोई शख्स खामोशी से खड़ा नजर आता है, और अगर वो आपको देखकर मुस्कुरा दे तो अगली रात वो आपका नाम लेकर दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगा। हारिस ने खुद को समझाया कि शायद रात भर की थकन की वजह से उसे वहम हुआ है, लेकिन शहर वापस पहुंचने के बाद भी उस खिड़की में नज़र आने वाले बूढ़े आदमी का चेहरा नहीं भूल सका। 3 दिन बाद उसने अपने मोबाइल में हवेली की वो आखिरी तस्वीर देखी जो रवाना होने से पहले उसने ली थी। तस्वीर को जूम किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की में वही बूढ़ा आदमी साफ नज़र आ रहा था, लेकिन उसके साथ एक और साया भी खड़ा था। वो साया बिल्कुल हारिस जैसा लग रहा था। हारिस ने फौरन दादा को फ़ोन किया, मगर फ़ोन बंद था। अगले दिन गांव के एक शख्स ने उसे इत्तला दी कि उसके दादा का रात इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनकर हारिस फौरन गांव रवाना हो गया। तदफीन के बाद गांव के सबसे बूढ़े शख्स करीम चाचा ने उसे अलग ले जाकर कहा, तुम्हारे दादा तुमसे एक बात छुपा रहे थे। वो बंद कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं, एक अमानत है। हारिस ने हैरानी से पूछा, किसकी अमानत? करीम चाचा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, 50 साल पहले इस हवेली में एक उस्ताद रहता था। एक रात पूरे ख़ानदान का पुरअसरार कत्ल हो गया। कातिल कभी नहीं मिला। उसके बाद हर चंद साल बाद कोई ना कोई उस बंद कमरे की तरफ खिंचा चला जाता है। जो दरवाज़ा खोल देता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। उस रात हारिस ने फिर वही आवाज़ सुनी, हारिस दरवाज़ा खोलो। इस बार आवाज़ उसके दादा की थी। हारिस के जिस्म से पसीना बहने लगा। उसे याद आया, दादा को तो आज ही दफन किया है। दरवाजे के नीचे से अचानक एक पुराना जर्द कागज़ अंदर सरकाया गया। हारिस ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, इस बार देर हो गई। उसी लम्हे पूरे घर की बिजली बंद हो गई। गहरी खामोशी छा गई और उसके बाद ऊपर वाली मंजिल से
किसी के आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने की आवाज आने लगी। लेकिन हारिस जानता था कि ऊपर कोई नहीं रहता। सीढ़ियों से कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। हारिस की सांस रुकने लगी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बार बार मद्दम हो रही थी, जैसे किसी चीज की वजह से बैटरी अचानक खत्म हो रही हो। कदमों की आवाज उसके कमरे के दरवाजे पे आकर रुक गई। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारी दादी हूँ। हारिस के होश उड़ गए। उसकी दादी का इंतकाल तो 15 साल पहले ही हो चुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक दरवाजे के नीचे से एक पुरानी स्याह और सफ़ेद तस्वीर अंदर आ गई। हारिस ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में पूरी फैमिली खड़ी थी, लेकिन आखिरी कोने में एक शख्स था जिसका चेहरा काली स्याही से मिटा दिया गया था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस दिन इसका चेहरा नजर आएगा उसी दिन एक और इंसान गायब हो जाएगा। हारिस ने घबराकर तस्वीर उलट दी। जैसे ही दोबारा तस्वीर सामने की, उसका दिल सीने में धड़कना भूल गया। वो काली स्याही हट चुकी थी और उस शख्स का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो चेहरा हारिस का अपना था। उसी लम्हे बाहर से एक जोरदार आवाज आई। ऐसे लगा जैसे बंद कमरे का दरवाजा पहली बार खुद ब खुद खुल गया हो। पूरे घर में ठंडी हवा दौड़ गई और फिर एक भारी आवाज गूंजी, 50 साल बाद दरवाजा फिर से खुल गया। हारिस ने हिम्मत करके कमरे से बाहर कदम रखा। राहदारी के आखिर में बंद कमरा खुला हुआ था। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 सुर्ख आंखें खामोशी से उसे देख रही थी। उसी वक्त गांव की मस्जिद से फज्र की अजान शुरू हुई। अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान की आवाज बुलंद हुई, वो सुर्ख आंखें एक लम्हे में गायब हो गई। लेकिन कमरे के फर्श पर मिट्टी में ताज़ा कदमों के निशान बन चुके थे, और वो निशान आहिस्ता आहिस्ता हारिस की तरफ बढ़ रहे थे। हारिस चीखते हुए पीछे हो गया, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ दीवार पे एक साया खड़ा था। अजीब बात यह थी कि कमरे में रोशनी सिर्फ उसके मोबाइल की थी, लेकिन दीवार पर 2 साए बन रहे थे। एक हारिस का अपना और दूसरा किसी ऐसे शख्स का जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। हारिस ने हिम्मत करके पीछे देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। उसी लम्हे उसकी नज़र डायरी के आखिरी सफ़े पे पड़ी। उस पर लिखा था, अगर साया नज़र आ जाए तो फौरन तहखाने में चले जाना, वरना वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हारिस ने नक्शे के मुताबिक फर्श का एक पुराना तख्ता उठाया। नीचे पत्थर की सीढ़ियाँ थीं जो ज़मीन के अंदर जा रही थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। आखिर में एक छोटा सा कमरा था। दरमियान में जंजीरों से बंद एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक के साथ एक पुलिस की बेज, चंद पुरानी तस्वीरें और एक सरकारी रिपोर्ट रखी थी। रिपोर्ट पढ़कर हारिस के हाथ कांपने लगे। 50 साल पहले इस हवेली में रहने वाले टीचर पर बच्चों के अगवा का झूठा इल्ज़ाम लगा था। गुस्से में आए चंद लोगों ने बगैर किसी तहकीक के उसे उसी तहखाने में कैद कर दिया। वो कई दिन तक मदद के लिए पुकारता रहा, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार वो वहीं दम तोड़ गया। मरने से पहले उसने सिर्फ एक जुमला कहा था, जिस तरह मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, अब इस घर में आने वाला हर शख्स मेरी आवाज़ सुनेगा। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि इस जगह पर कोई शैतानी ताकत नहीं, बल्कि एक बेगुनाह इंसान की बेसुकून रूह की दास्तान जिंदा थी। उसने संदूक के पास पड़ी हुई हड्डियों को एहतराम से जमा किया। गांव के इमाम साहब और पुलिस को बुलाया और बहुत एहतराम से उनकी हड्डियों को दफनाया गया। उस रात पहली बार हवेली से ना कोई दस्तक आई और ना ही किसी का नाम पुकारा। लोगों ने समझा कि सब खत्म हो गया, मगर 3 महीने बाद हवेली को गिराने के लिए मजदूर आए। एक मजदूर ने दीवार तोड़ी तो अंदर से एक छोटा सा बंद कमरा निकला, जो किसी नक्शे में मौजूद ही नहीं था। कमरे की दीवार पर ताज़ा अल्फाज लिखे थे, मैं तो आज़ाद हो गया, मगर मुझे यहाँ बंद करने वाले कभी नहीं मिले।
نیچے گیلی مٹی میں کسی کے چلنے کے تازہ قدم تھے جو کمرے سے باہر جا رہے تھے، لیکن واپس آنے کے نشان موجود نہیں تھے۔